महिमा तारी प्रशंसा करते मेरे प्रभु जी। खुदावन आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, इसके लिए आपको धन्यवाद देते मेरे राजा। खुदावन जमा वचनों से आज अपनी जो हमारे लिए जीवनों के लिए रखा है खुदावन, ताकि आपकी मीठी वाणी को सुनने वाले हो सके, आपके प्यारे वचनों से कुछ सीखने वाले हो सके मेरे प्रभु जी। खुदावन मेरा खतना करना खुदावन मैं नहीं, लेकिन आपकी वाणी निकलने वाले हो सके मेरे प्रभु जी। मैं तो तुच्छ मनुष्य के समान हूँ मेरा राजा। खुदावन सारा आदर सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु आपकी है प्रभु जी, और आपकी रहेगी मेरे राजा। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि आज के वचन के लिए मेरे राजा, जो बातों को इस परिवार के लिए आपने रखा उसको प्रकट करना मेरे प्रभु जी, कि ताकि हम अपने जीवनों का और खुदावन आपके सामने ठीक करने वाले हो सके मेरे प्रभु जी। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में और बढ़ते जाए मेरे राजा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में और बढ़ते जाए मेरे प्रभु जी, ताकि ये पूरा वचन हमारे जीवनों से बनने वाले हो सके मेरे प्रभु जी। ये वचन हमारे जीवनों से खुदावन, ये वचन हमारे जीवनों में लागू होने वाले हो सके मेरे राजा। हालेलुया हालेलुया। खुदावन आपकी स्तुति महिमा तारीफ प्रशंसा करते प्रभु जी। सारा आदर सारी महिमा सारा गौरव सिर्फ आपको मिले खुदावन। हम घटे और हमारे जीवनों से आप बड़े प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो हमारे लिए चुना गया वो पाया जाता है मत्ती 5 उसका 7 और 8। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कुछ ऐसे धन्य वचनों को देता है कि जो, ताकि हम अपना जीवन प्रभु यीशु के आगे और कहना चाहिए और बिल्डअप करने वाले हो सके। यहाँ पे जो दया की बात की गई है, जो सिर्फ ऐसे लोगों के लिए की गई है जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा के विरोध में पाप किया, जो परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी थी उसके विरोध में पाप किया। लेकिन मेरे प्रियो, उन्होंने मनुष्य से इस बात को वो किया, लेकिन उन्होंने शांति नहीं पाई। लेकिन जब उन्होंने यीशु को मिला, जब उनके जीवन में यीशु आया, जब उनके जीवन में यशायाह 60 का वचन आया कि उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, तो वो उन्होंने शांति को देखा, उन्होंने उस दया को देखा। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम ऐसे मनुष्यों के साथ संगति करते हैं जो एकदम टूटा है, जो एकदम नकारा हुआ है, वो हमारी संगति से दिन पर दिन एकदम बदलता जाता है। उसका विश्वास हम प्रभु यीशु मसीह पे, प्रभु यीशु मसीह में बढ़ता जाता है, और वो प्रभु यीशु मसीह में एक ऐसा सज्जन व्यक्ति हो जाता है जैसे कभी ना देखा हो, कि जिसने संसार में किसी ने भी ऐसे मनुष्य को कभी ना देखा हो। क्योंकि मेरे प्रियो, हम जानते कि यीशु मसीह जीवन को बदलता है, यीशु मसीह हमारे हर एक अंग को बदलता है, यीशु मसीह हमें एक नया जीवन की आशीष को देता है। इसको समझने के लिए हम निकालेंगे लूका 10 उसका 30 से 37 पढ़ेंगे। यहाँ पे वचन इस प्रकार कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, और वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी स्त्री वहाँ से आ निकला और उसे देख कर तरस खाया, और उसने उसके पास आकर उसके घावों तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा लगेगा वह लौटने पर तुझे भर दूंगा। और अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने कहा, जा तू भी ऐसा कर। मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि यहाँ पे एक मनुष्य था जो यरीहो से यरूशलेम को जा रहा था। कुछ डाकुओं के साथ उसकी अनबनी रही होगी, तो इसलिए डाकुओं ने उसे घेर कर मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। वहाँ पे याजक आ रहा था, वहाँ पे याजक
जो कलीसिया में काम करते थे, उस समय की कलीसिया में काम करते थे, तो वो आ रहा था, उसने भी देखा, उसने तिरस्कार कर दिया। बहुत से मनुष्य आए, उन्होंने तिरस्कार कर दिया। लेकिन मेरे प्रियो, जब हमारा जीवन दया से भरा रहता है, जब हमारा जीवन एक दयालुता की रीति में चलता है, जब हम एक ऐसे मनुष्य को देखते हैं जो टूटा हुआ है, हमें उसके प्रति दया आती है, हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, जैसे दयालु सामरी ने किया, उससे जितना बना उसने उतना किया। मेरे प्रियो, वैसे ही जब हम प्रभु यीशु के साथ हम चलते हैं और ऐसे मनुष्यों को देखते हैं, ऐसे मनुष्य का काउंसलिंग करते हैं, मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि दयावंत बनो। प्रभु कहता है कि एक दया को प्रकट करो, ताकि उनके जीवन में काम करो, तो उनके जीवन में काम करो, उनको वचन सुनाओ, ताकि वो वचन के द्वारा छुटकारा को पाएं। हालेलुया। वैसे ही जैसे हम आखिरी में पढ़ते हैं कि अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा। वैसे ही मेरे प्रिय, ये थोड़ा अलग विषय हो गया, लेकिन यहाँ पे वचन इस प्रकार कहता है, उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। मेरे प्रियो, यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा कर। वैसे ही मेरे प्रियो, जब भी कभी हम ऐसे मनुष्य को देखते हैं, जब वो हमारी शरण, जब वो हमारी संगति में आता है, तब हम उसके काउंसलिंग करते हैं, तो प्रभु उस व्यक्ति को तुरंत छुटकारा देता है, उस व्यक्ति पर दया करता है। वैसे ही मेरे प्रियो, जैसे इब्रानियों 2:17 में लिखा है, वहाँ पे वचन इस प्रकार कहता है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित कर दे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, यीशु मसीह का आना जब यीशु मसीह का आना भविष्यवक्ताओं ने तय कर लिया था कि एक ऐसा मनुष्य आएगा जो सारे पापों अपराधों को अपने कांधों पर लेगा, प्रभुता उसके कांधों पर होगी। इसलिए मेरे प्रियो, उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, हालेलुया, एक दयालु, एक विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। इसलिए यीशु मसीह आया ताकि हम छुटकारा पाएं। इसलिए यीशु मसीह आया ताकि हम अपने मनों को फिरा सकें। इसलिए यीशु मसीह आया ताकि हम अपने जो अंधकार में पड़े हैं, छुटकारे को, उजाले को देख सके, जिसमें अनंत शांति और अनंत विश्राम है। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रियो, हम वापस आएंगे मत्ती 5 में, उसका 8वां पद कहता है, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। जब हमारे पाप और अपराधों से मुक्त हो जाते हैं, तो प्रभु अपनी शांति से भर देते हैं, जिससे हम निष्कपट रूप से परमेश्वर को प्रसन्न करते, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते जाते हैं। हम प्रभु का वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु के वचनों का मनन करते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम पापों की सामत से छुटकारा मिलता है, अपराधों की सामत से छुटकारा मिलता है, उस दुष्ट आत्माओं के कार्य से छुटकारा मिलता है, तो प्रभु हमें एक नया मंदिर बना देता है। प्रभु हमें एक ऐसा मंदिर बना देता है, शुद्ध और पवित्र है, जिसे शैतान फिर बाद में कभी नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन इसलिए मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते जाते हैं, तो हमारा मन शुद्ध होता जाता है। जब हम एक पॉजिटिविटी को अपने जीवन में लेके आते हैं, तो प्रभु हमें शुद्ध करता जाता है। एक पॉजिटिविटी को लेकर हम अपने जीवनों को कार्य करते हैं, प्रभु के साथ एक पॉजिटिव तरीके से कार्य करते हैं, तो हमारे जीवन में एक आनंद को लेके आता है, जिसे संसार नहीं दे सकता। वैसे ही मेरे प्रिय, इब्रानियों उसका 1:9 में जैसे लिखा है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। मेरे प्रियो, हमारे जितने फ्रेंड सर्कल होंगे, चाहे वो स्कूल में बने हों, चाहे कॉलेज में बने होंगे, हमने देखा होगा कि वो बहुत से ऐसी कठिनाइयों से बने रहते हैं, वो बहुत से ऐसी बातों से घिरे रहते हैं, जैसे हमने घिरा, लेकिन हम निकल भी गए हैं। मेरे प्रियो, हम उन ऐसे लोगों के लिए, हमारे ऐसे दोस्तों के लिए, ऐसे सहपाठी के लिए, ऐसे कलीग्स के लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। वैसे ही मेरे प्रियो, मैं फिर से उस वचन को पढ़ता हूँ,
हम ध्यान से सुने। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। बाजू में है। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम उजियाले की ज्योति में चलते हैं, जब हम उजियाले की ज्योति में लेकर चलते हैं, जब हम उजियाले की ज्योति को लेकर चलते हैं, तो जहाँ पे नेगेटिविटी है वो रह नहीं सकती, क्योंकि आप ऐसे पॉजिटिविटी को लेकर चलते हैं जो सृष्टि करता है, एक ऐसे पॉजिटिविटी को लेकर चलते हैं जो जीवन को बदलता है, एक ऐसे पॉजिटिविटी को लेकर चलते हैं जिसे अंधकार छू नहीं सकता। हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम ऐसे परमेश्वर की महिमा करते हैं जो ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, ऐसे परमेश्वर की संगति में करते हैं जिसने संसार को बनाया, जिसने सृष्टि की रचना की। वही हृदय का व्यवहार रखना चाहते हैं जो परमेश्वर का और यीशु मसीह का है। वैसा ही हृदय हम कोशिश करते जाएं कि जैसा मसीह यीशु का है और जैसा परमेश्वर का, जैसा हम गीत को गाते कि मैं तुझको प्रसन्न हूँ, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा तू मुझको बना। इस प्रार्थना के गीत को जब हम गाते तो हमारे जीवन में एक ऐसा उत्पन्न होता है कि ऐसा एक आत्मा, ऐसा मन कन्वर्ट हो जाता है कि जिससे हम प्रभु के लिए खड़े होते हैं, एक पॉजिटिविटी के साथ खड़े होते हैं। प्रभु के लिए जब खड़े होते हैं तो एक पॉजिटिविटी के साथ हम चलते हैं। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रियो, ये जो पद 8 था इसको मैंने 2 भाग में बांटा था कि पहला था कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, इसको हमने देख लिया। जो दूसरा भाग है, केवल मन के शुद्ध परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्रियो, जैसे भजनकार 62 में कहता है, भजनकार अपने भजन संहिता के 62 अध्याय में कहता है कि सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वह आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे संसार में आप देखेंगे, चाहे वो मसीह लोग भी क्यों ना हो, मुंह से तो जय मसीह की बोलेंगे लेकिन मन में निर्दुष्टता रखेंगे। मुंह से तो जय मसीह की बोलेंगे लेकिन दूसरे सामने वाले व्यक्ति के लिए एक नेगेटिविटी को उत्पन्न करेंगे। मुंह से तो जय मसीह की बोलेंगे लेकिन पॉलिटिक्स की बातें बहुत करते रहेंगे। मेरे प्रिय, अब ये समय नहीं रहा कि हम ये सब बातें करते रहे, क्योंकि वो अंत निकट है, क्योंकि अंत निकट है, क्योंकि अंत निकट है। हम नहीं जानते कि हमारा यीशु मसीह कब आ जाए। आशीषें तो तब भी बनी रहेंगे मेरे प्रियो, लेकिन अब ये समय हो गया है कि हम अपने जीवनों को जांचे, अपनी आत्माओं को बनाएं, क्योंकि हम नहीं जानते कि मसीह का दूसरा आगमन कब होने को है। हालेलुया। जब तक हम ये समय जीवन इस संसार में मिला है, हम अपने जीवनों को सुधार कर ले, हम अपने जीवनों को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आ जाए, हम अपने जीवनों के लिए पाप अपराधों की क्षमा करें, हम अपने जीवनों के लिए एक ऐसा मार्ग को तैयार करें जो अनंत काल का मार्ग है। हम अपनी आत्मा के लिए एक ऐसे पोषण को लें, एक ऐसे स्पिरिचुअल डाइट को लें जिससे हमारी आत्मिकता, जिससे हमारा स्पिरिचुअल रेलन एक ऐसा स्ट्रांग बनने वाले हो सके। क्योंकि मेरे प्रियो, हम जानते कि वो मनों का जांचने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है, वो हमारे हृदय को देखता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह आया तो उसने प्रचार किया था, हम सब जानते कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे प्रियो, आशीषें तो बनी रहेंगे जब तक आप संसार में हैं, लेकिन ये सबसे प्रथम बात है कि आप सबसे पहले उसके वचनों को जाने, उसके राज्य की खोज करें, तो ये सब वस्तुएं, चाहे संसार की हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे कुछ भी कैटेगरी की वस्तुएं क्यों ना हो, वो हमें मिल जाएंगी, वो हमें मिल जाएंगी। क्योंकि मेरे प्रिय, अब ये समय हो गया है कि हम अपने जीवनों को प्रभु के सामने उपस्थित जानकर, प्रभु के सामने साथ चलकर, प्रभु को अपना एक लीडर मानकर, प्रभु को अपना सब कुछ मानकर अपने घरों में आराधनाएं और प्रार्थनाएं और जो भी हम कर सकते हैं वो चालू करें मेरे प्रिय, क्योंकि हम नहीं जानते कि, मैं फिर से बोल रहा कि मसीह का आगमन कब है, लेकिन हम विश्वास को लेकर चलते हैं कि प्रभु जब आएगा तो हम पूरा परिवार साथ में उठा लिए जाएंगे। प्रभु जब आएगा तो हमारा पूरा परिवार साथ में स्वर्ग में आनंद करेगा। प्रभु जब आएगा जब हमारा पूरा परिवार प्रभु को चेहरे को देखेगा। प्रभु जब आएगा जब हमारा पूरा परिवार प्रभु के उस उजाले स्तुति से भरे हुए सिंहासन को देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे प्रिय, इस गीत को गाएंगे, मैं तुझको प्रसन्न हूँ, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा तू बना, मैं तुझको प्रसन्न आऊं,
मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन आपकी स्तुति महिमा तारीफ प्रशंसा करते मेरे राजा। खुदावन हम नहीं जानते कि आपका दूसरा आगमन कब है, लेकिन हम इतना जानते खुदावन कि आपके वचन के हर एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है मेरा राजा। जो वचन में हर एक भविष्यवाणी लिखी है वो पूरी पॉइंट वाइज पूरी हो रही है मेरे खुदावन, पूरे लेटर बाय लेटर पूरी हो रही है मेरे ईश्वर। लेकिन हम प्रार्थना करते मेरे ईश्वर खुदावन, अब हम खुदावन आपके सामने फिरना चाहते हैं, हम अपने मनों को फिर से आपके सामने फिराना चाहते हैं मेरे राजा। खुदावन हमारे सारे जीवनों के पाप अपराधों को क्षमा कीजिए मेरे प्रभु जी, हमारे जीवनों के सारे पाप अपराधों को क्षमा कीजिए मेरे राजा। हर एक खुदावन लड़ाई झगड़े की बातें, हर एक ऐसी बातें जो हमारे घरों में खुदावन अशांति को फैलाते हुए यीशु के नाम से दूर होने वाले हो सके मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते खुदावन हर एक नेगेटिविटी को, हर एक ऐसी बातों को, हर एक ऐसी खुदावन अशुद्ध करने वाली बातों को हम यीशु के नाम से तुझे खंडित करते हैं मेरा राजा। हम अपने घर के अनाज को हम ब्लेस करते हैं मेरे ईश्वर, हम घर के अपने फाइनेंस को हम ब्लेस करते हैं मेरा राजा। हम अपने घर के खुदावन जितने लोग खुदावन जॉब में उनके जॉब को हम ब्लेस करते हैं मेरे ईश्वर। हम घर के हर एक जवान को हम ब्लेस करते हैं मेरा राजा। हम घर के हर एक जवानों, हर एक स्कूल जाने वाले बच्चों को ब्लेस करते हैं मेरे ईश्वर। हर एक खुदावन शिशु को हम ब्लेस करते हैं मेरा राजा। हर एक जवान जो खुदा कॉलेज से निकल के उनको ब्लेस करते हैं मेरे ईश्वर। हर एक जवान को जिसको आपने आज के दिन खुदावन जॉब को दिया हम ब्लेस करते मेरे राजा, धन्यवाद देते मेरे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन आपकी स्तुति महिमा तारीफ प्रशंसा करते मेरे राजा। खुदावन हम आज के बाद से खुदावन आपकी उपस्थिति से और बढ़ना चाहते हैं मेरे प्रभु जी, आपके वचनों को और सीखना चाहते हैं मेरे राजा। हम तो कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु जी आपके बिना। हम फिर से कहते खुदावन कि हम कहाँ जाएंगे मेरे प्रभु जी, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो सिर्फ आपके पास है मेरे प्रभु जी। संसार में तो हमें क्लेश और संकट ही मिलता है, लेकिन प्रभु जी, लेकिन खुदावन आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है मेरे राजा। आपकी उपस्थिति में एक जवाब है मेरे प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में शांति है मेरे राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रभु जी। खुदावन प्रार्थना करते मेरे राजा, प्रार्थना करते खुदावन ऐसे घरों के लिए मेरे प्रभु जी जहाँ पे प्रार्थना नहीं चल पा रही मेरे प्रभु जी, किसी कारणवश नहीं चल पा रही है मेरे राजा। मैं प्रार्थना करता प्रभु जी उनके हर बंधनों को तोड़िए मेरे प्रभु जी, हर एक ऐसी बातों को तोड़िए मेरे राजा, हर एक ऐसे नेगेटिविटी की बातों को तोड़िए मेरे ईश्वर, ताकि हर एक घर में, हर एक मसीही घर में खुदावन आपकी प्रार्थना की आग जलती रहे, आपकी प्रार्थना की दीवटें जलती रहे मेरे प्रभु जी। आपका वचन का जलाल, आपके वचन की आग जलती रहे मेरे राजा। खुदावन जैसे आपने इब्रानियों में कहा है खुदावन आप पवनों को दूत और सेवकों को धधकती हुए आग बनाते मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन हम अपने भारत देश की कलीसियाओं के लिए खुदावन ऐसे सेवकों के लिए मेरे प्रभु जी आप पूरी सत्यता से उनको उपयोग कीजिए मेरे प्रभु जी, पूरी सत्यता से उनको उपयोग कीजिए मेरा
राजा ऐसी आग बनाइए मेरे प्रभु जी कि जहाँ जहाँ जाए खुदावन वो हिलाने वाले हो सके, उस शहर को, उस प्लेस को हिलाने वाले हो सके मेरे राजा, ताकि हर एक जीव अंगीकार करे कि मसीह ही प्रभु है, हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह में उद्धार है, हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। खुदावन हर एक बातों को खुदावन जो संसार में खुदावन मसीहत के विरोध में फैलाया गया है, हम एक बातों को खुदावन हम खंडित करते और जितने लोग खुदावन मसीह के विरोध में उठते हम उनके लिए आशीष की कामना करते हैं मेरे प्रभु जी, हम उनके लिए आशीष बोलते हैं मेरे राजा, उनके जीवन में खुदावन आप अद्भुत कार्य को करना मेरे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। खुदावन आपकी स्तुति महिमा तारीफ प्रशंसा करते हैं मेरे प्रभु जी। खुदावन हम अपने माता पिता को खुदावन अपने एल्डर्स को खुदावन आपके हाथ में सौंपते मेरे प्रभु जी। खुदावन हर एक बातों को खुदावन आप जानते मेरे राजा, हम प्रार्थना करते मेरे प्रभु जी कि जितने रिटायर्ड हो गए मेरे प्रभु जी हम धन्यवाद देते खुदावन कि आपने शक्ति को दिया मेरे प्रभु जी, ताकि वो उस नौकरी को उस जॉब को करने वाले हो सके मेरे प्रभु जी। खुदावन हम प्रार्थना करते मेरे प्रभु जी हर एक ऐसी बातों में खुदावन खुदावन जहाँ पे वो डगमगा चाहते मेरे ईश्वर, आप उनकी सहायता करना मेरे प्रभु जी, आप उनकी सहायता करना मेरे राजा। और मैं प्रार्थना करता खुदावन जितने माता पिता, जितने दादा दादियां, जितने नाना नानियां खुदावन प्रार्थना में लगे रहते मेरे प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में लगे रहते मेरे प्रभु जी, उस आत्मा के अभिषेक से भरना मेरे राजा, ताकि वो घर और घराना उद्धार को पाने वाले हो सके मेरे प्रभु जी, वो घर और घराना उद्धार को पाने वाले हो सके मेरे राजा। खुदावन हमारे जीवनों से खुदावन जितने पुरखाओं ने खुदावन आपके विरुद्ध उठे हैं मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे राजा की हर एक बातों के लिए मैं क्षमा को मांगता हूँ मेरे प्रभु जी। अगर खुदावन हमने मूर्ति पूजा की हमारे पूर्वजों ने मेरे प्रभु जी, मैं क्षमा को मांगता हूँ मेरा राजा। खुदावन हमारे पूर्वजों ने आप पर भरोसा रखते हुए खुदावन मूर्तियों पर भरोसा रखा है मेरे प्रभु जी, मैं क्षमा को मांगता हूँ मेरा राजा। मैं खुदावन प्रार्थना करता खुदावन की हर एक पीढ़ियों में खुदावन आप पीढ़ियों के परमेश्वर है मेरे ईश्वर, खुदावन मैं क्षमा को मांगता हूँ मेरे प्रभु जी, ऐसे परिवारों के पुरखाओं के पाप अपराधों को क्षमा करना मेरा राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन आपकी स्तुति महिमा तारीफ प्रशंसा करते मेरे प्रभु जी। खुदावन आपने प्रार्थनाओं को सुना है मेरे राजा, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु जी। सारा आदर सारी महिमा सारा गौरव सिर्फ और सिर्फ आपको मिले, हम घटे और घटते जाओ हमारे जीवनों से सिर्फ आपको महिमा मिले प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन।